Hmm? Oh, no, 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 no. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Hmm? Oh, no, 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 no. ये क्या है? चलो चल बैगन लेकिन एक सेकंड, लेकिन ये साला कौन कह रहा है यहाँ?
तुम सच में पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं No, 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 no. 哎呦我的妈！ Hello, friends. Goodbye. बाप रे! ये क्या है? चल बैगन साला कर क्या रहा है यहाँ पे? Goodbye.
शेयर और सब्सक्राइब लॉग में करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बादलों के ऊपर कैमरा उतरता है जो समय से अछूती एक जीवंत पृथ्वी को प्रकट करता है। हरी भरी हरियाली परिदृश्य को ढक लेती है जो ग्रह की कच्ची बेकाबू सुंदरता का प्रमाण है। ज्वालामुखी के गरजने से पहाड़ों से धुआं निकलता है जो पृथ्वी के प्रारंभिक अस्थिर युग की स्थापना करता है। सूर्य का प्रकाश वन के फर्श को रंग देता है क्योंकि ट्राइसेराटोप्स का एक झुंड अपने बच्चों की जोरदार रक्षा करता है, एक के रूप में आगे बढ़ता है। एक भयानक दहाड़ शांति को भंग कर देती है जो एक टायरानोसोरस रेक्स के आगमन का संकेत देती है। छोटे डायनासोर इधर
उधर भागते हैं, डर के मारे। जैसे ही एक शिकारी का साया मंडराता है, रात के आवरण में बारिश अपनी निर्दयी शुरुआत करती है। एक छोटा डायनासोर अकेला और डरा हुआ अपने झुंड को खो देता है। वन का पहला प्रकाश के साथ जागता है और सूरज की किरण छोटे डायनासोर के चेहरे को छूती है। यह अपने झुंड को देखता है और खुशी से उनकी ओर दौड़ता है। जीवन के जीवंत टेपेस्ट्री में फिर से शामिल होता है। हरा भरा जंगल, ऊंचे पेड़, जीवंत वन्य जीव और एक मामूली झोपड़ी आदिम सुंदरता का एक दृश्य बनाते हैं। एक परिवार फल इकट्ठा करता है और पत्थर के औजारों से मछली पकड़ता है। उनके चेहरे अस्तित्व की सादगी से अंकित हैं। 5000 साल पहले लोग जंगल के पास रहते थे। कथावाचक कहते हैं, वहां बिजली नहीं थी, शहर नहीं थे और कारें नहीं थी। रात झिलमिलाती हुई अलाव को गले लगाती है। इसकी गर्मी बढ़ती ठंड के खिलाफ एक आश्रय है। आग के चारों ओर इकट्ठा हुए बच्चों के कहानीकार को सुनने पर चेहरे नाचते प्रकाश में चमकते हैं। लोग रात में गर्म रहने, कहानियां सुनने और गाने गाने के लिए आग के पास बैठते थे। सूर्य के नीचे एक गांव वादिम ऊर्जा के साथ फलता फूलता है, जहां जानवरों की खाल पहने लोग दृढ़ हाथों से मिट्टी के घर बनाते हैं। एक महिला के हाथ कुशलता से काम करते हैं, कपड़ों को बनाने के लिए पत्तियों को एक साथ बुनते हैं। उसकी भौहें एकाग्रता में झुकी हुई हैं। उस समय लोग जानवरों की खाल और पत्तों से कपड़े बनाते थे और मिट्टी के घरों में रहते थे। कथाकार बताते हैं, एक अकेला मिट्टी का घर भोर के खिलाफ खड़ा है। पक्षियों का गीत हवा में भर रहा है, क्योंकि एक नया दिन शुरू होता है। कसम बाहर बैठा है, उसका आकार उगते सूरज के खिलाफ स्पष्ट है। उसके युवा चेहरे पर एक गहरा दुख उभरा है। एक गांव में आसिम नामक एक गरीब लड़का रहता था। सूत्रधार कहता है, उसका घर जर्जर था और बर्तन खाली रहते थे। मंद रोशनी मुश्किल से कमरे को रोशन करती है, क्योंकि टाइप अपने गुस्से में रिश्तेदारों से घिरा हुआ है। वे टाइप के हाथों से रोटी का एक टुकड़ा छीन लेते हैं। उनके चेहरे तिरस्कार से मुड़े हुए हैं। टाइप के माता पिता का निधन तब हो गया जब वह एक बच्चा था। उसके रिश्तेदारों ने उसे अपनाया, लेकिन उनकी देखभाल क्रूरता के साथ आई। कड़ी धूप में कसम हल चलाता है। पसीने की बूंदें टपकती हैं, क्योंकि वह क्षितिज की ओर देखता है। उसका दिल अभी भी सपनों को संजोए हुए है। कसम दिन भर खेतों में काम करता है, पसीने से तरबतर। कथन कहता है, लेकिन सपने अभी भी उसके दिल में जिंदा है। बैल आगे बढ़ता है और कहासम की निगाहें दूर क्षितिज पर टिकी रहती हैं, जो अभी पूरे होने वाले सपनों का एक मौन वादा है। हरा भरा जंगल, ऊंचे पेड़, जीवंत वन्य जीव और एक मामूली झोपड़ी आदिम सुंदरता का एक दृश्य बनाते हैं। एक परिवार फल इकट्ठा करता है और पत्थर के औजारों से मछली पकड़ता है। उनके चेहरे अस्तित्व की सादगी से अंकित हैं। 5000 साल पहले लोग जंगल के पास रहते थे। कथावाचक कहते हैं, वहां बिजली नहीं थी, शहर नहीं थे और कारें नहीं थी। रात झिलमिलाती हुई अलाव को गले लगाती है। इसकी गर्मी बढ़ती ठंड के खिलाफ एक आश्रय है। आग के चारों ओर इकट्ठा हुए बच्चों के कहानीकार को सुनने पर चेहरे नाचते प्रकाश में चमकते हैं। लोग रात में गर्म रहने, कहानियां सुनने और गाने गाने के लिए आग के पास बैठते थे। सूर्य के नीचे एक गांव वादिम ऊर्जा के साथ फलता फूलता है, जहां जानवरों की खाल पहने लोग दृढ़ हाथों से मिट्टी के घर बनाते हैं। एक महिला के हाथ कुशलता से काम करते हैं, कपड़ों को बनाने के लिए पत्तियों को एक साथ बुनते हैं। उसकी भौहें एकाग्रता में झुकी हुई हैं। उस समय लोग जानवरों की खाल और पत्तों से कपड़े बनाते थे और मिट्टी के घरों में रहते थे। कथाकार बताते हैं,
एक बार की बात है, जंगल के किनारे एक छोटी सी स्कूल थी, जंगल ज्ञान मंदिर। वहां सारे जानवर पढ़ने आते थे। बंदर मास्टर जी की क्लास में हाथी, खरगोश, बकरी और यहाँ तक कि शेर भी बैठता था। एक दिन गाय क्लास में देर से पहुंची। मास्टर जी बोले, गाय बेटा, आज फिर देर क्यों हुई? गाय हाँफते हुए बोली, मास्टर जी, मैं खेत से भागते हुए आई हूं, मेरी पढ़ाई अभी बाकी है, इसलिए मैं दौड़ पड़ी। सारे जानवर हंस पड़े। अरे, गाय भाग रही है क्योंकि उसे पढ़ाई करनी है, हा हा हा। लेकिन गाय को उनकी हंसी की परवाह नहीं थी। वो बोली, तुम हंस लो जितना हंसना है, लेकिन जिस दिन मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगी, उसी दिन तुम्हें जवाब दूंगी। दिन बीतते गए। गाय रोज सबसे पहले स्कूल आती, सबक याद करती और मास्टर जी की मदद भी करती। एक साल बाद जब जंगल में परीक्षा हुई तो सबसे पहला नाम आया गाय का, ट्रैफिक। अब वही जानवर जो उस पर हंसते थे, तालियां बजा रहे थे। शेर बोला, हम तो सोचते थे गाय बस खेत में काम आती है, लेकिन आज उसने हमें सिखाया कि मेहनत और पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। गाय मुस्कुराई और बोली, अगर पढ़ाई बाकी है तो भागना जरूरी है। ट्रैफिक। सीख, दूसरे चाहे जितना हंसे, अगर सपने सच्चे हैं तो मेहनत से सब मुमकिन है। लाल टमाटर बड़े मजेदार, खाने में डालो तो बड़े स्वाद हजार। गोल मटोल जैसे लाल गेंद टमाटर, देखते ही मुंह में आए चटर पटर। मम्मी बोली बेटा सलाद खा ले, मैं बोला दो टेस्ट ज्यादा मिले। पापा बोले रोटी के साथ बना दो, सबने बोला अरे सबको खिला दो। छोटा भाई बोला मैं नहीं खाता, एक बीत लिया तो बोला वाह मजा आता। दादी बोली पुराने जमाने से खाते, टमाटर से सब रूप चमकाते। गर्दन में उगा लाल टमाटर, धूप में चमके जैसे सितारा। प्यारा किसान का बोले ये मेरा प्यारा, सब लोग कहने लगे टमाटर हमारा। पिज्जा पे डाल दो, सॉस में मिलाओ, टमाटर बिना खाना अधूरा लगाओ। लाल टमाटर बड़े मजेदार, सबको खाए इसका लाल प्यार। मैं तोता, रंगों का मैं तोता, गाता हूँ मैं गीत नया, सब जंगल को छोटा छोटा।
मशरूम पर मैं बैठा हूँ, गिटार को मैं छेड़ा हूँ, सुरों की बरसात करा दूँ, सबको खुश कर देता हूँ। नीला खरगोश आ गया, तालियों का जादू लाया, छोटी बिल्ली नाचने लगी, राउंड राउंड वो घूम गया। हाथी मियाँ मस्ती वाले, कान हिलाए साथ संभाले, दुम से ताल बजाता जाए, सबको हंसाए सबको भाए। मैं तोता गीत मेरा सबको भूता, रात हो या दोपहर यारों, सबके दिल में धोता या जलता। जंगल की गलियों में, खुशियों की बारियों में, हम सब मिलकर गाएं गीत, साथ चले हवाओं में। फूलों से मीठी सुगंध आए, नाचे सब जब गीत सुनाए, एक दो ताल पकड़ लो, गाना मेरा दिल को भाए। सुनो मेरी प्यारी बात, दोस्ती सबसे बड़ी सौगात, तोता बोले गाकर प्यार, खुश हो जाए सारा संसार। मैं तोता गीत मेरा सबको छूता, जंगल मेरा घर है भाई, सबसे प्यारा ये गीत हम गाएं। मैं तोता रंगों का मैं थोता, गाता हूँ मैं गीत नया, सब जंगल को छोटा छोटा। मशरूम पर मैं बैठा हूँ, गिटार को मैं छेड़ा हूँ, सुरों की बरसात करा दूँ, सबको खुश कर देता हूँ। नीला खरगोश आ गया, तालियों का जादू लाया, छोटी बिल्ली नाचने लगी, राउंड राउंड वो घूम गया। हाथी मियाँ मस्ती वाले, कान हिलाए साथ संभाले, दुम से ताल बजाता जाए, सबको हंसाए सबको भाए। मैं तोता गीत मेरा सबको भूता, रात हो या दोपहर यारों, सबके दिल में धोता या जलता। जंगल की गलियों में, खुशियों की बारियों में, हम सब मिलकर गाएं गीत, साथ चले हवाओं में। फूलों से मीठी सुगंध आए, नाचे सब जब गीत सुनाए, एक दो ताल पकड़ लो, गाना मेरा दिल को भाए। सुनो मेरी प्यारी बात, दोस्ती सबसे बड़ी सौगात, तोता बोले गाकर प्यार, खुश हो जाए सारा संसार। मैं तोता गीत मेरा सबको छूता, जंगल मेरा घर है भाई, सबसे प्यारा ये गीत हम गाएं। एक रोशन सी सुबह थी जब रंग बिरंगा टोटा अपनी नन्ही सी खुली जीप लेकर निकलने की तैयारी कर रहा था। आज उसने फैसला किया था कि वो अपने सब दोस्त जानवरों को साथ लेकर पहाड़ों की सैर करने जाएगा। टोटा ने सुनहरी चश्मा पहना, नन्हा सा स्टीयरिंग पकड़ा और जोर से हॉर्न बजाया। चले सब दोस्तों, आज मजा आएगा। सबसे पहले उसकी प्यारी बिल्ली गाड़ी में आ बैठी। वो आराम से अगली नशस्त पर बैठकर हवा से खेलने लगी। उसके बाद एक एक करके बाकी सारे जानवर भी आ गए। नटखट बंदर, शरारती खरगोश, छोटा सा हाथी, हंसने वाला रीछ और गाना गाने वाली बत्तख, सब सीटों पर बैठे हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और सफर के लिए बेहद पुरजोश थे। टोटा ने इंजन स्टार्ट किया तो गाड़ी हल्के से झूमी। पहाड़ों की सड़क घूमती हुई ऊपर जा रही थी। हवा ठंडी थी, बादल करीब से गुजर रहे थे और नीचे वादियों में सब्जा चमक रहा था। बंदर खिड़की से बाहर हाथ हिलाकर कहता, वाह क्या नजारा है। बिल्ली खुश होकर गुनगुनाती, क्या प्यारी ठंडी हवा है। जैसे ही वो पहाड़ की चोटी के करीब पहुँचे, सब जानवरों ने मिलकर एक खेल शुरू किया। कौन सबसे ऊंची आवाज में खुशी का नारा लगाता है। पहले खरगोश ने चीखा, फिर बत्तख बोली, फिर रीछ ने धाड़ मारी और आखिर में टोटा ने जोर से कहा, हम दुनिया के सबसे खुश दोस्त हैं। चोटी पर पहुंचकर टोटा ने गाड़ी रोक दी। सब जानवर नीचे उतरे, एक गोल दायरा बनाकर बैठ गए, तस्वीरें ली, छोटे छोटे स्नैक्स खाए और हंसी खुशी वक्त गुजारा। सूरज ढलने लगा तो टोटा ने वापसी का रास्ता पकड़ा। सफर भर सब गाने गाते रहे। यूं पहाड़ों की ये सैर उन सब की जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गई। टोटा ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त साथ हों तो हर रास्ता खूबसूरत लगता है। एक बार का जिक्र है, एक छोटे से गांव में मीमी नाम की एक बहुत प्यारी बिल्ली रहती थी। मीमी बिल्कुल सफ़ेद, नर्म रूई की तरह थी और उसकी नीली आंखें चमकती थीं। उसी गांव में चिंटू नाम का एक शरारती सा छोटा चूहा भी रहता था। चिंटू कभी रोटी चुरा लेता, कभी दूध की खुशबू सुनकर मीमी के घर तक आ जाता था। एक दिन मीमी ने सोचा,
ये चिंटू तो बहुत शरारती होता जा रहा है, आज उसे पकड़कर बात करनी पड़ेगी। वो दबे पांव छत पर चढ़ गई और नीचे चिंटू को देखने लगी। जैसे ही चिंटू ने रोटी का टुकड़ा उठाया, मीमी फुर्ती से नीचे उतरी और उसके सामने आ खड़ी हुई। चिंटू घबराकर बोला, मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। मीमी हंस पड़ी और बोली, चिंटू, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आई, मैं तो दोस्ती करने आई हूँ। चिंटू ने हैरत से पूछा, दोस्ती? तुम मेरे साथ? मीमी ने नरमी से कहा, हाँ, अगर हम दोस्त बन जाएं तो ना तुम्हें भागना पड़ेगा और ना मुझे तुम्हारे पीछे दौड़ना पड़ेगा। हम दोनों मिलकर खेल भी सकते हैं। चिंटू को ये बात बहुत पसंद आई। वो खुशी से उछलकर बोला, ठीक है मीमी, आज से हम सबसे अच्छे दोस्त। उसके बाद दोनों ने मिलकर रोटी खाई, दूध पिया और गांव के बच्चों के साथ खेलने लगे। मीमी चिंटू को अपनी पीठ पर बिठाकर दौड़ती और चिंटू हंसी से लोटपोट हो जाता। उस दिन के बाद गांव वाले अक्सर एक अजीब मगर प्यारा मंजर देखते। एक बिल्ली और एक चूहा जो दुश्मन नहीं, एक शेफ की टोपी में एक कबूतर एक छोटे से स्टोव को जलाता है। धुएं के गुच्छे उठते हैं। अरे वाह, क्या बर्दस्त गंध है, एक तोते ने कहा, जैसे ही खुशबू पक्षियों को आकर्षित करती है। आज शेफ कबूतर ने क्या बनाया? मैना पूछती है। जैसे पक्षी चहचहाते हैं। बहुत स्वादिष्ट। चिड़ियाघर की हवा एक मीठी, आकर्षक खुशबू से भरी है, जो बच्चों को जिज्ञासा से आकर्षित करती है। आंखें फैल जाती हैं क्योंकि वे एक कबूतर के पास जाते हैं। उनकी आवाजें प्रत्याशा से भरी होती हैं। हमें भी थोड़ा दो, एक खुशमिजाज गुटरगू के साथ कबूतर उनका स्वागत करता है। जरूर, आप सभी मेरे खास मेहमान हैं। चिड़ियाघर के तालाब में मछलियां सतर्कता से देखती हैं जैसे एक कबूतर चलता है। हम नहीं खाएंगे, हम केवल मछली का भोजन चाहते हैं, वे घोषणा करते हैं। कबूतर मुस्कुराता है। हाँ, आपका खाना अलग से बनता है, आप वीआईपी हैं। मछली खुशी से कूदती है क्योंकि कबूतर उनका विशेष भोजन देता है। गाड़ी नंबर 1। रेस शुरू होते ही एक गाड़ी एक बड़े गड्ढे में जा गिरी और गप की आवाज आई। सब हंसने लगे। गाड़ी नंबर 2। अचानक उसके पीछे लगा हेलीकॉप्टर उसे खींचकर आसमान में ले गया। अब वो सड़क नहीं, बादलों में रेस कर रही थी। गाड़ी नंबर 3। इस गाड़ी ने जोर से एक जंप लगाया, फिर फड़ाम होकर टूटी फूटी छत वाले घर पर जा गिरी। गाड़ी नंबर 4। पीछे से आते आते कीचड़ में फंस गई और बस टायर घुमाती रही। गाड़ी नंबर 5। गाड़ी अचानक आइसक्रीम ट्रॉली में घुस गई। 2 बाल्टियां इस पर गिर गईं। गाड़ी यख ठंडी हो गई। गाड़ी नंबर 6 पर बैठा ड्राइवर नींद में था। गाड़ी सुस्त होकर एक तरफ सो ही गई। गाड़ी नंबर 7 बहुत तेज गई, फिर एकदम फटाक, इसका साइलेंसर फट गया, धुआं ही धुआं। गाड़ी नंबर 8। ये गाड़ी रेस छोड़कर चाय के खोखे पर रुक गई। बोला, पहले चाय फिर रेस। नंबर 9। अचानक उसके टायर हवा में निकले और गाड़ी डांस करने लगी। गाड़ी नंबर 10। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो सीधी पुलिस वैन के अंदर जा घुसी। गाड़ी नंबर 11। उसने अचानक ब्रेक लगाया और ड्राइवर आगे वाले दरख्त को सलाम करके वापस आ गया। गाड़ी नंबर 12। ये गाड़ी पूरी रेस में बस रिवर्स में चलती रही। गाड़ी नंबर 13। इस गाड़ी ने गलती से रेस की बजाय पार्क में झूला चढ़ लिया। गाड़ी नंबर 14। इसके पीछे लाल बंदर बैठा था जो हॉर्न बजा बजाकर सबको डरा रहा था। 15 नंबर गाड़ी। ये गाड़ी सीधी पानी वाली नहर में गिर गई और कश्ती की तरह तैरने लगी। गाड़ी नंबर 16। इसमें इतना धुआं था कि ड्राइवर को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। गाड़ी घूम घूम कर चक्कर खा गई। 17 गाड़ी नंबर 17। ये गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई और सब्जी वाले के पास रुककर भाव-ताव करने लगी। 18 के ऊपर बैठा तोता ड्राइवर को गलत लेफ्ट राइट बताता रहा। गाड़ी घूमती रही। नंबर 19। ये गाड़ी झट से स्टेज वाले स्पीकर से टकरा गई और इसकी हॉर्न की आवाज डीजे बन गई। पॉम पॉम टिक टिक। 20 नंबर गाड़ी। ये सबसे खास गाड़ी थी। इसमें जेट इंजन लगा था। वुश कहती हवा में ऊंची उड़ गई और सीधे फिनिश लाइन पार कर गई।